आखिर कब तक हम महिलाएं ऐसे कोने में बैठकर रोते रहेंगे? कब तक हम न्याय की भीख मांगते रहेंगे? कब तक हम कैंडल मार्च करते रहेंगे? कब तक होती रहेंगी ऐसी घटनाएं? कब मिलेगा हमें फ्रीडम? कब मिलेगी हमें असली आज़ादी? कब हम घूमेंगे बेखौफ? दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा मन खराब है क्योंकि आपने सुना ही होगा, पूरी दुनिया ने जाना है कि किस तरीके से कोलकाता में जो ये सीन हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय घटना हुई है, जिसकी वजह से मतलब आज देश की हर लड़कियां, आज देश की हर औरतें रो रही है और वो केवल एक ही शब्द कह रही है कि कब तक सेफ्टी मिलेगी हम लोगों को, कब तक हम लोगों को आज़ादी मिलेगी, ताकि हम लोग बेझिझक जो है दिन में रात में कभी भी जब कभी भी हम लोग अकेले बेझिझक मतलब बिना डर के हम लोग घूमते रहें। ठीक है, मतलब आज पास में भी अगर जाना होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, टाइम देखते हैं कि सही टाइम पे हम जा रहे हैं या नहीं। शायद इसीलिए हमारे घर वाले ये कहते हैं कि रात को 8 बजे से पहले घर आ जाना। शायद इसीलिए हमारी माँ ये कहती है कि शाम के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो आखिर क्यों, कब तक हम लोग ऐसे डर डर के जीते रहेंगे? कब तक? निर्भया कांड हुआ था, आरुषि कांड जो हुआ था, शिफा कांड जो हुआ था, आशिफा कांड जो हुआ था, ये सारी घटनाएं जो है एक पर एक आती जा रही है। और कब तक हम कैंडल मार्च करते रहेंगे? कब तक हम कैंडल लेकर घूमते रहेंगे, मार्च निकालते रहेंगे और कहते रहेंगे हमें इंसाफ चाहिए? हालांकि इंसाफ तो मिल नहीं रहा है गाइस। आप देख ही रहे हो हमारे भारत में जो ये हो रहा है लड़कियों के साथ, हर एक घंटे में ये जो मतलब सीन है वो बढ़ता चला जा रहा है। हर एक घंटे में एक न्यूज सुनने को मिल रही है। अभी उस दिन ही देखिए आप, ये जो घटना हुई है कोलकाता में, उसके बाद जो 14 तारीख को वेस्ट बंगाल में मतलब हमारे जगह आसनसोल में जो भगत सिंह मोड़ पे जो मार्च निकाला गया था ये जस्टिस के लिए, ठीक उसी रात को 14 तारीख की ही रात को वर्धमान में फिर एक घटना हुई रात को 1 बजे एक नर्स के साथ। तो ये हर एक घंटे में हो रहा है, जिसकी वजह से हम सभी महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान है। आज मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, 2 दिनों से मेरी वीडियोस भी नहीं आ रही थी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। बहुत ज्यादा मन खराब है और आज मैं अपने मन को थोड़ा ठीक करने के लिए अभी थोड़ा बाहर निकल रही हूँ। तो मतलब सुबह से बहुत ज्यादा मन खराब था, जिसका कारण यही था कि हम लोग कब तक न्याय की भीख मांगते रहेंगे। भारत 78th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो हम स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएं? आपको मैं बता दूं, आपको शायद बुरा लगेगा कि इंडिपेंडेंस डे की परेड जो हुई 15 अगस्त को, 15 अगस्त को जब झंडोत्तोलन हुआ, झंडा फहराया गया, वो भी मैंने वो न्यूज नहीं देखा और ना ही परेड देखी इस बार। 15 अगस्त का कोई भी सीन मैंने, पीएम मोदी ने जो जो किया, इनफैक्ट जो भाषण उन्होंने दिया, कुछ भी मैंने नहीं सुना, क्योंकि मेरा मन इतना ज्यादा खराब था, इतना ज्यादा मन बेचैन हो रहा था इस बात को लेकर कि आखिर कब तक महिलाएं डरती रहेंगी? कब तक महिलाओं को ये कहा जाएगा कि तुम रात को जल्दी आ जाना घर? कोई महिलाएं जॉब करती है तो वो यही कह के करती है कि मुझे 7 बजे तक छुट्टी मिल जानी चाहिए। ठीक है, ये हमारे भारत में ही क्यों होता है? अदर देशों में तो मतलब रूल्स ऐसा है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत सजा मिलती है, और हमारे भारत में क्या होता है कि उनको टाइम दे दिया जाता है गुनाहों को छुपाने के लिए, जिसके बाद होता क्या है कि सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं और केस को रफा दफा कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे ही देश में ऐसा क्यों होता है? हमारे ही देश में लड़कियों के लिए इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हुए, केवल लड़कियों के लिए, केवल लेडीज के लिए ही क्यों? आखिर जो लड़के हैं उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं बने हुए हैं? वो लोग ठीक रात को नाइट पार्टी करते हैं, जब कभी भी रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे घर वापस आते हैं, बिंदास घूमते हैं। उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, वो बिल्कुल फ्रीडम लेकर वो घूमते हैं। लेकिन हम लड़कियां बहुत ज्यादा डरती हैं, ये कहकर हमें बुलाया जाता है घर पे कि कहाँ पे हो, क्या कर रही हो, कितने बजे तक घर आओगी? आखिर ऐसा क्यों? इतना भेदभाव क्यों यार? आज के इस युग में आप देखे ही है कि लड़कियां कितनी ज्यादा आगे बढ़ गई है हर चीज में, हर मामले में, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा जो है लड़कियों को नहीं मिल रही है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है।
यहाँ मुझे अपने ही घर में, मतलब अपने ही घर के बगल में, जब मैं दरवाजा खोलने से भी अभी डर रही हूँ कि कैसे मैं बाहर निकलूं, कैसे मैं बाहर जाऊं, कैसे मैं, मतलब अगर 6 बजे शाम हो जाता है तो 6 बजे के बाद मैं घर से बाहर कैसे निकलूं। घर वाले कहते हैं ये पहन के नहीं जाना है, वो पहन के नहीं जाना है, ऐसे रहो वैसे रहो, मतलब बहुत सारी लड़कियों के पीछे मतलब ऐसा कारण है कि अपना ड्रेसअप भी ऐसा रखो कि मतलब लोग आपको आंख उठाकर देख ना सके। ठीक है, जो घरेलू महिलाएं हैं उनका ड्रेसअप तो आपने देखा ही होगा। जो महिलाएं छोटे कपड़े पहनती है और उनको तो खैर समझना ही चाहिए कि अभी देश में क्या चल रहा है। और अभी एक रील्स भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि अभी छोटे कपड़े उतारने का जमाना आया है और ऐसे बंदे को पकड़ो जो आपको दुपट्टा दे सके। ठीक है, तो बहुत सारी रील्स, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी ऐसे न्यूज, बहुत सारी मतलब चीजें हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है इस चीज को लेकर, और महिलाओं में बहुत ज्यादा डर जो है वो समाता जा रहा है। आखिर जब एक डॉक्टर सेफ नहीं है अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, तो हम जो आम महिलाएं हैं वो कैसे सेफ रहेंगी? कब मिलेगी हमें सुरक्षा? कब मिलेगा हमारा फ्रीडम? हम कैसे मनाएं स्वतंत्रता दिवस? लोग कहते हैं स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया इस तरीके से, हम स्वतंत्र हो गए। हम तो रियल में स्वतंत्र हुए ही नहीं यार। कोई लेडीज रियल में स्वतंत्र हुई ही नहीं अभी तक। उनके माइंड में जो है ये बैठा दिया गया है कि आप एक लेडीज हैं, आपको यहीं तक सीमित रहना है, आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जो मर्द कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन सारी जो है वो लेडीज के ऊपर ही है। आज पूरा देश रो रहा है यार, इतनी घिनौनी हरकत जो हुई है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो दोस्तों आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो है वो लेडीज की आ रही है, तो मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब मेरा तो मन हो रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मतलब मन इतना ज्यादा बेचैन हो रहा था, क्या ही बताएं आपको। तो कब मिलेगी हमारी फ्रीडम? कब हम बेफिक्र होकर रास्ते में घूम पाएंगे? आपको पता है, जब मैं छोटी थी, जब अपनी माँ के साथ घूमने जाती थी बाहर, जब किसी रिश्तेदार के घर जाती थी, तो माँ कहती थी दुपट्टा अच्छे से लो। दुपट्टा मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन माँ फिर से कहती थी दुपट्टा अच्छे से लो। आखिर माँ ये क्यों कहती थी? क्योंकि माँ के मन में भी कहीं ना कहीं ये डर था कि मैं अपनी बेटी को लेकर बाहर जा रही हूँ। तो ये सब डर जो है वो लड़कियों का कोई दोष नहीं है, ये डर जो है समाया गया। ठीक है, तो ये जो है लड़कों को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह की इज्जत आप अपनी बहन की करते हैं, आप अपनी माँ की करते हैं, उसी तरीके से दूसरी लड़कियों की भी इज्जत करें। दूसरी लड़कियों पे इतनी हैवानियत क्यों दिखाते हो आप लोग? इतने बड़े शेर, और जब आपका सामना होता है पुलिस से तो आप उसे छुपाने की फिर क्यों कोशिश करते हो? फिर उस समय आपका शेर क्यों नहीं जागता है? तो इन सवालों का जवाब हम सभी लेडीज को चाहिए, हम सभी औरतों को चाहिए, हम सभी लड़कियों को चाहिए कि जिस तरह की इज्जत आप अपनी माँ को, अपनी बहन को करते हो, उसी तरीके से जो लड़कियां बाहर जा रही हैं उनकी भी इज्जत करो। अगर वो कुछ मुसीबत में आए तो उनकी हेल्प करो, उनको सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो। जिस तरीके की रिस्पेक्ट और सम्मान आप अपनी माँ के लिए चाहते हैं, अपनी बहन के लिए चाहते हैं, उतना ही सम्मान अपनी पत्नी को भी दो, और साथ ही साथ उन लड़कियों को भी दो जो आपके संपर्क में है। रास्ते में जो लड़कियां जा रही हैं उनको भी उतना ही सम्मान का हकदार, वो भी उतना ही सम्मान चाहती है। हम लड़कियों को क्या चाहिए? थोड़ा सा प्यार और इज्जत। हम इज्जत के लिए जीते हैं। ठीक है, अगर आपको वो इज्जत नहीं मिलती है ना सामने वाले से, तो लड़कियां टूट जाती है। आजकल औरतों में जो है डिप्रेशन का बहुत ज्यादा जो है वो इश्यू आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं घर वाले उन्हें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, उन्हें मना कर रहे हैं हर चीज से, जिससे क्या होता है कि लड़कियों का माइंड जो है बिल्कुल भटकता जा रहा है, डिप्रेशन में आ रही है लड़कियां। तो आखिर क्यों ऐसे उसे रखा जा रहा है? उसे प्यार क्यों नहीं मिल रहा है यार? हम सब भी काम करते हैं, हम लेडीज के भी घर में बहुत सारे काम होते हैं। जिस तरीके से लड़के बाहर जाकर काम करते हैं, उनके काम है, उसी तरीके से लड़कियों का भी घर में बहुत सारा काम है, बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है। बच्चे देखना है, घर देखना है, फैमिली देखनी है, सबको संभाल कर एकजुट कर रखना है। उसके बावजूद भी अगर वो सम्मान आपको नहीं मिले तो आप बताइए क्या करोगे? आप बाहर जाओगे तो सम्मान नहीं मिल रहा, घर में रहो तो सम्मान नहीं मिल रहा है। तो आखिर हम लड़कियों के लिए ही ऐसा क्यों? कब मिलेगी हमें फ्रीडम, आजादी? क्यों हमारे कुछ सपने नहीं है?
हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम अपने सपनों को कैसे पूरा करें? हमारी जो फीलिंग्स है वो हम कैसे आपके सामने रखें? क्योंकि हमें तो ऐसा बॉन्ड करके रखा गया है कि मतलब अपनी फीलिंग, अपने सपने को बोलने का भी किसी किसी के घर में देखिएगा वो हक नहीं है। आपको चुप रहना है। आपको क्या पहनना है क्या नहीं ये फैमिली डिसाइड करेगी। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये फैमिली डिसाइड करेगी। क्यों? हमारे कुछ सपने नहीं है यार। जिंदगी एक बार मिलती है सबको। हम औरतों को भी जिंदगी एक बार ही मिली है, और इस लाइफ में, इस घड़ी पे अगर हम अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना हुई है, और मतलब माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा इस अवस्था को देखने के बाद, ये आप समझ ही सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम सबको भी अपना हक बोलना चाहिए। अपना हक जो भी है, आपको चुप नहीं रहना है। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है तो आप बोलिए। जब तक आप बोलोगे नहीं आपको उसी तरीके से डराया जाएगा। ठीक है? आपको निडर बन के रहना है। ये तो हुई घर की बात। ठीक है? बाहर भी कुछ ऐसा होता है तो आपको आकर बताना है। आपको चुप नहीं रहना, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपको चुप अगर आप रहते हो ना तो उतना ही लोग आपको फोर्स करेंगे। ठीक है? आपकी कमजोरी समझेंगे, आपको कमजोर समझेंगे। आपको बोलना है, अपने हक के लिए लड़ना है। ठीक है? और बाहर जो ऐसी घटनाएं हो रही है, इन घटनाओं के बारे में मैं जो भी हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उनसे ये अनुरोध करूंगी कि हम लड़कियों के लिए, हम औरतों के लिए एक कोई भी सेफ्टी ऐसा रूल्स बनाइए जल्द से जल्द, जिससे जो है ऐसी कोई भी घटना होती है तो तुरंत जो है कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए। ठीक है? मतलब उसको जो समय मिल जाता है ना सबूत को मिटाने का, या फिर फैमिली को, जब फैमिली जाती है रिपोर्ट लिखाने के लिए तो उसे भाव नहीं दिया जाता है। 3-3 घंटे वेट कराया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोगों को जो भी हम लोगों को चाहिए, जो भी हम लोग को बोलने का हक है, हम लोग को बताने का हक है, हम लोग को रिपोर्ट लिखाने का हक है, वो आप तुरंत क्यों एक्शन नहीं लेते? तो इस बारे में बस यही अंत करेंगे इस वीडियो को। और आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। और जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, जो भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक्स और कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि लड़कियां जो है अपने हक के लिए आवाज उठा सके। हमें भी अपनी आज़ादी चाहिए, हमें भी अपनी स्वतंत्रता चाहिए। जब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं, लड़कियां स्वतंत्र नहीं है, ये देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आने वाले समय में और भी घटनाएं बढ़ती जाएगी जब तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आ नहीं जाएगा। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनाई जा रही है। क्या करेंगे उन चीजों का? क्या करेंगे? इतने सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं यार, क्या क्या प्रोजेक्ट साइन हो रहे हैं। क्या करेंगे उन चीजों का जब हम लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जब हम लड़कियां घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, सोचते रहेंगे, डर रहेगा मन में, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।